मुल्तान टेस्ट का पहला दिन बराबरी पर रहा है जब पाकिस्तान ने 259 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। ये दिन मैं बराबरी का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पिच में बॉलर्स के लिए काफी मदद है। स्पिनर्स को तो हेल्प मिल ही रही थी, साथ साथ फास्ट बॉलर्स को भी, क्योंकि पिच पुरानी है इसीलिए डस्टी है और उसकी वजह से बॉल को रिवर्स स्विंग मिल रही है। और इंग्लैंड ने बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन चूज किया है, 2 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स और कुछ पार्ट टाइम स्पिनर्स का। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की कॉम्बिनेशन सही है और पाकिस्तान को फास्ट बॉलर की कमी इस पिच पे जरूर खलेगी, क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलर्स को नए बॉल से नहीं लेकिन पुराने बॉल से बहुत हेल्प मिल रही है। दिन की शुरुआत हुई तो पहले आधे घंटे में ऐसा लगा कि यही रूटीन स्टोरी होने वाली है जब पाकिस्तान के 19 रन पे 2 विकेट मिल गए। जैक लीच, जिन्हें पहले 10 ओवर में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था क्योंकि न्यू बॉल से फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं थी, और उन्होंने आते ही इंपैक्ट डाला। पहले अब्दुल्ला शफीक के डिफेंस को फिर से बीट किया, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जो अपनी हर वीडियो में करता हूं, और ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा। अब्दुल्ला शफीक बहुत ज्यादा बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होते हैं फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और उनकी डिफेंस में बहुत बड़ा फ्लॉ है ये। किसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बार बार बोल्ड नहीं होना चाहिए, और वो बोल्ड होते हैं। स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, ये प्रॉब्लम उनके साथ रहती है। और शान मसूद ठीक उसी जगह कैच आउट हुए, शॉर्ट मिड विकेट पे, जहां पर वो सेकंड इनिंग्स में आउट हुए थे। जस्ट एक फॉरवर्ड आके फ्लिक जो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ये भी उनको समझना पड़ेगा। शायद इंग्लैंड ने उनकी कोई वीकनेस स्पॉट की है। ये दोनों आउट हो गए 7 और 3 रन बना के, और पाकिस्तान का स्कोर हो गया 19 पे 2 10 ओवर्स में। बिल्कुल स्लो और विकेट्स गिर गए थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान फिर से मुसीबत में आएगी। लेकिन तब आए डेब्यूटेंट कामरान गुलाम और साथ साथ साइम अयूब, जिन्होंने डिसाइड किया था कि आज वो कोई रैश शॉट नहीं खेलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हें ड्रेसिंग रूम में बताया गया होगा जिस तरीके की वाहियात शॉट उन्होंने पहले टेस्ट मैच में खेली थी। इन दोनों ने जबरदस्त पार्टनरशिप की, और उस सिचुएशन से नॉर्मल खेल के, कोई शान बॉल, बैस बॉल, कुछ नहीं, नॉर्मल प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट जहां पे प्रॉपर डिफेंस और मौके देख के स्कोर किए गए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा ओवर द टॉप शॉट्स आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल एक अराउंड 3 के रन रेट से बैटिंग की गई। और फिर एक आप कह सकते हो कि लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन ही होगा, क्योंकि अच्छा सेट हो गए थे साइम अयूब और अपना पहला टेस्ट 100 कर सकते थे। लेकिन जब फास्ट बॉलर्स वापिस आए और रिवर्स स्विंग करा रहे थे, तो साइम अयूब ने मैथ्यू पॉट्स की बॉल पे एक हल्का सा ऐसा शॉट खेल दिया जो कि शॉर्ट कवर्स के हाथ में चला गया। वो शॉट आप कह सकते हो बहुत 5th-6th स्टंप की बॉल थी, छोड़ भी सकते थे, लेकिन लाइक साइम अयूब थोड़ा बहुत रैश खेलते ही खेलते हैं, और उन्होंने अपना 100 बनाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस किया यहाँ पे। और फिर साउद शकील आए। साउद शकील ने 4 रन बनाए, और 4 रन बनाकर ब्राइडन कार्स की पेस को वो हैंडल नहीं कर पाए और कॉट बिहाइंड हो गए। और उनके डिसमिस होते ही वही बात फिर से उठ गई कि क्वालिटी पेस बॉलर आ जाए तो साउद शकील साहब की बैटिंग खत्म हो जाती है। इन्हें बिना मतलब ही पाकिस्तान में छोटा डॉन ब्रैडमैन और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया गया है। क्वालिटी फास्ट बॉलर आ जाए, जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, तो भाई साहब से बैट नहीं उठता, और क्वालिटी पेस बॉलिंग से ही उसे डिसमिस किया गया। रिजवान आए, और रिजवान से तो रन ही नहीं बन रहे थे। पहले 18 बॉलों तक वो 0 पे थे, और उस बीच वो कॉट बिहाइंड भी हो गए थे मैथ्यू पॉट्स की बॉल पे। और विकेट कीपर, कैप्टन, बॉलर तीनों कन्विंस थे, लेकिन जो रूट साहब ने फर्स्ट स्लिप से आके बोला कि नहीं नहीं, एज नहीं है, रिव्यू वेस्ट मत करो, और रिजवान को बचा लिया। अगर रिजवान का विकेट भी मिल जाता इंग्लैंड को, तो मैं कह सकता हूं कि यह दिन इंग्लैंड का होता जब 6 विकेट गिर जाते। लेकिन रिजवान बच गए, लकी थे, और बाद में रिजवान ने इसका एडवांटेज लिया और स्पिनर्स को अटैक किया। स्लॉग स्वीप खेलकर कुछ बाउंड्रीज बनाई और कुछ रन्स जोड़ लिए। कामरान गुलाम दूसरी तरफ से टिके हुए थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, छोटा मोटा रिस्क भी ले रहे थे, जरूरत पड़ने पर स्पिनर्स को ओवर द टॉप भी मार रहे थे, फुटवर्क अच्छी थी, कंट्रोल में दिखे। हालांकि 100 के समय वो थोड़े नर्वस हो गए और स्लॉग स्वीप लगा दिया, लेकिन ठीक है, 100 पूरा किया, उनकी नर्वसनेस समझ में आती है, उन्हें क्रैम्प्स भी आ रहे थे, और एक बेहतरीन 100 ऑन डेब्यू। और बाबर आजम शायद अपने जन्मदिन के दिन बैठकर देख रहे होंगे कि कैसे उनका नंबर 4 स्पॉट उनसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर लेके चला गया। 118 रन बनाए कामरान गुलाम ने। और फिर आप कह सकते हो कि जब साउद शकील आउट हुए थे 178 फॉर 4, उस वक्त मैच फंस सकता था, स्पेशली अगर रिजवान का रिव्यू ले लिया होता इंग्लैंड ने, तो फंस सकता था पाकिस्तान। लेकिन वहां से एक
65 रन की पार्टनरशिप 243 तक ले गए और फिर कामरान गुलाम ने डे एंड पे, दिन के 5 ओवर रहते थे, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, शोएब बशीर की बॉल पे चले गए 6 मारने और बोल्ड हो गए और 118 रन पे उनके डिसमिसल से इंग्लैंड को थोड़ी रिलीफ मिली कि 5वां विकेट मिल गया, क्योंकि ओवरऑल रन रेट पाकिस्तान का 2.93 के अराउंड था। तो कोई गेम पूरे दिन बैटिंग करके पाकिस्तान हैव नॉट रन अवे विद द गेम। आपको याद हो पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 328 रन बनाए थे पहले दिन 4 विकेटों पे, यहाँ पर उससे 70 रन कम बने हैं, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल है। ऑफ कोर्स इंग्लैंड इससे तेज बैटिंग करेगी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हिसाब से ठीक खेला है कि रिस्क नहीं लिया है। 259 फॉर 5। ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी यही सोचेगा कि अगर कामरान गुलाम का विकेट नहीं गया होता और 259 फॉर 4 होता तो पाकिस्तान को लगता है ये हमारा दिन है, और अगर रिजवान का रिव्यू ले लिया होता इंग्लैंड ने 259 फॉर 6 तो इंग्लैंड का दिन होता है। 259 फॉर 5 कहीं ना कहीं एक इन बिटवीन डे रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों का दिन है। पाकिस्तान एटलीस्ट चाहेगा कि कल इस पिच पे 100 रन और बना ले। अगर 100 रन और बना लेता है 360 370 मेरे ख्याल से एक अच्छा टोटल होगा इस पिच पे, क्योंकि तीसरे दिन से इस पिच पे स्पिनर्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे। आज ही कितनी सारी बॉल्स थी जो बिल्कुल लो रह रही थी, तो आप समझ सकते हो डे 3 से इस पिच का क्या हाल होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग पेयर है। इसके बाद आमिर जमाल हैं जिन्होंने पहले टेस्ट में 50 बनाई थी सेकंड इनिंग्स में ऑफ कोर्स, लेकिन उनसे कितनी कंसिस्टेंसी की उम्मीद की जा सकती है ये कहना मुश्किल है। और उसके बाद 3 बॉलर्स हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि कल अर्ली विकेट्स ना गिरे। अगर कल अर्ली विकेट्स गिर गए, क्योंकि बॉल न्यू है, तो पाकिस्तान मुसीबत में पड़ सकता है। अगर इंग्लैंड ने उन्हें 320 330 तक रोक लिया और वही 50 रन ज्यादा बना लिए पाकिस्तान ने 370, तो फिर मुझे लगेगा कि पाकिस्तान विल फील कॉन्फिडेंट। तो काफी इंटरेस्टिंग डे है। जब दिन इस तरीके से इन बिटवीन रुके तो फिर मजा आता है टेस्ट मैच का, और कल काफी मजेदार दिन होने वाला है। कल देखते हैं मैच किसकी तरफ जाता है, लेकिन आज के दिन के हीरो रहे सिर्फ और सिर्फ कामरान गुलाम साहब। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।